ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 101 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਦਾਲ। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਦਾਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਆਇਆ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਆਇਆ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਆਇਆ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। बंद करो भाई, बंद करो। और डीजे बाजी कुछ मॉडर्न चलाओ। करो सेलिब्रेट, आया नया साल। इट्स पार्टी टाइम, होगा फुल धमाल। क्या सीखा पिछले साल, करो खुद से सवाल। करो खुशियों से 26 का आगाज। जज्बा जुनून और डबल जोश, नए एम होंगे, लॉक होगी नई सोच। भूल सारे डर, बस काम पे ध्यान। अचीव होंगे अपने सारे गोल्स। नेगेटिव थॉट सारे कर डिलीट। चैलेंजेस को मेहनत से करो डिफीट। मिलेगी सक्सेस जब होगा प्रोग्रेस। पुरानी जो भी गलतियां न करे रिपीट। न सोचना है ज्यादा, सीधा होगा अब एक्शन। है खुद पर फोकस, नो मोर डिस्ट्रैक्शन। करेंगे नया साल नए अंदाज से स्टार्ट। है पूरा कॉन्फिडेंस एंड नो हेजिटेशन। गाना बजाना हो गया हो तो काम खत्म करे जल्दी। हाँ करो करो, मैं भी अपना काम खत्म करता हूँ। आहा, काम कौन सा? गेम का एक और लेवल। अरे कोई मेरे बोझ का लेवल भी हल्का कर दो। वेट मैं आई। हाँ यहाँ रख दो। उफ, थैंक यू अश्मिता। आई माँ, मेरी कमर। खैर ये लो चिप्स, हेल्दी जूसेस और मैं ना कुछ ब्राउनीज भी ले आया हूँ। उठ जाओ वंशालसी जी, नया साल है, अब तो उठ जाओ। ओहो, लो उठ गया। बताओ क्या करना है? अरे जल्दी बोलो। लाइट्स लगानी है, डेकोरेशन करनी है या खाना बनाना है? खाना बनाना है। और आप जोक ऑफ द ईयर। हो गया क्या? सब ऑलरेडी हो गया भाई। ओह अच्छा। कब? जब आप गेम खेल रहे थे। ओके ना, गेम के पीछे ही पड़ गए। अच्छा, कोई मुझे गेस्ट लिस्ट भी बता दो। वो हाँ बताओ। नवरूप माय फ्रेंड वंश को बताते हैं, है ना? वंश डार्लिंग, नोट करना स्टार्ट करो। पता है हमारे गेस्ट कहाँ से आ रहे हैं? लिखो, शिमला, कुल्लू, मनाली, सोलन। है भाई, पूरा हिमाचल आ रहा है क्या? हाँ और नहीं तो क्या। अरे पर आगे लिखो, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, होशियारपुर और पटियाला। अरे पंजाब ही बुलाओगे क्या पूरा? हाँ, पूरा पंजाब ही लिख लो। ब्रो, गेस्ट लिस्ट है ये। What about जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर? अब तुम कहोगे राजस्थान लिख दो पूरा। एग्जैक्टली, कितने स्मार्ट हो ना तुम मन। हाँ, पर चेन्नई, तमिलनाडु, हैदराबाद और पड़ोस में लखनऊ और कानपुर। ओहो, मुंबई ने कौन सी गलती की है फिर? पुणे भी है, औरंगाबाद भी है, गोवा भी है। हाँ, पूरा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया सबको ले आओ। देश के बाहर से भी सबको बुला लो। हाँ है ना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका। बस ठीक है, हो गई गलती। नई हेल्प करवाई काम करवाने में। ऐसे बदला कौन लेता है भाई? गेस्ट लिस्ट बनानी थी, वर्ल्ड मैप बनवा दिया। रोता क्यों है भाई? हम सही में गेस्ट लिस्ट ही बता रहे थे हमारी इस न्यू ईयर पार्टी के लिए। यहाँ छोटे से टेरिस पे? ये अभी भी नहीं समझा। अरे बुद्धू, टेरिस पे सब नहीं आ सकते तो क्या, पर हमारे साथ किड्स डिवाइन के इस एपिसोड में तो जुड़ सकते हैं ना। आफ्टर ऑल हम सब एक ही तो फैमिली हैं। ओ, तो सीधा बोलते ना। आज की पार्टी किड्स डिवाइन की तरफ से। आज की पार्टी केडी की ओर से। आज की पार्टी केडी की ओर से। दोस्तों, हमने तो कर ली है पूरी तैयारी। अब तो बस है आपके साथ जुड़ने की बारी। क्योंकि पार्टी होएगी जोरदार, खुशियों का होगा धमाका। आओ फिर मिलके करते हैं वेलकम ईयर 26 का। क्या खुशबू आ रही है भाई। जिसने भी ये मैजिक पोर्ट का आइडिया दिया था ना, बेस्ट आइडिया था। थैंक्स टू अश्मिता, उसी का आइडिया है ना गाइस? पसंद आया ना सबको? सिंपल है, मैजिक पॉट यानी किसी को बिना बताए सब कुछ न कुछ खाने का लेकर आएंगे। टडा, सरप्राइज फॉर ऑल। इतना सारा यम यम खाना
तो दोस्तों, ये मैजिक पॉट का आइडिया आप सब इस्तेमाल कर सकते हो। और नहीं तो क्या, एकदम बढ़िया सी पार्टी हो जाएगी। वैसे पार्टी ऐसे ही शुरू नहीं होगी, कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। है तो सही, इतना इंटरेस्टिंग खाना सामने। मेरे प्यारे से फूडी पांडा, सिर्फ खाने से थोड़ी पार्टी होगी। कम ऑन गाइस, नया साल है, क्या प्लान किया? अरे रेजोल्यूशन बताओ अपने, मुझे तो ऑलरेडी एक्साइटमेंट हो रही है। एक्साइटमेंट कम एंजाइटी ज्यादा लग रही है। तुम आजकल की जेनजीज को ना बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, सब 30 सेकंड्स में चाहिए। तुम बड़ा 90s के जमाने की हो दादी अम्मा। I mean, रश क्यों करना, नया साल है, थोड़ा रिलैक्स करो पहले तो। आए, नए साल पे तो सब रेजोल्यूशन बनाते हैं ना। हाँ, और फिर तोड़ भी देते हैं। वही तो, रैट रेस से शुरू हो जाती है। थोड़ा सा एंजॉय करो भाई, थोड़ा चिल रहो, कूल रहो, पहले जहाँ हो उस पल का तो मजा उठा लो। बात में दम तो है नवरूप की। सिंपल है, रेजोल्यूशंस बनाने से कोई आपको रोक नहीं रहा, लेकिन प्रेशर भी नहीं लेना या किसी सोशल ट्रेंड को पूरा करने में इस मोमेंट को स्पॉइल नहीं करना। इसीलिए पहले थोड़ा आराम करते हैं। पूरा 2025 ट्रैवल करके आए हैं भाई। यस, अब आराम से तुम बताओ, नया साल है, क्या करना चाहते हो? मैं बताऊं? बताते हैं, हम भी बताते हैं, पर मुझे लगता है पहले हमारे गेस्ट यानी प्यारे प्यारे लिसनर से जानते हैं। तो चलो फिर, देर किस बात की। आओ जी, शुरू करो। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਘੜੀ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। मैं 2026 में मम्मा पापा की सब बात मानूंगी और अपना होमवर्क ब्यूटीफुल राइटिंग में करूंगी। I will get good marks in studies and be a champion in skating. इस साल मैं अपने आप में ये बदलाव करना चाहता हूँ कि मुझे सबसे प्यार करना है और किसी का भी दिल नहीं दुखाना। मैं न्यू ईयर में बहुत सारी मस्ती करूंगी, पढ़ाई भी करूंगी, रोज संडे जाऊंगी। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, थैंक यू। कितना अजब गजब था ये सब। सबके थॉट सुनकर तो एक नई सी एनर्जी आ गई। सेम डूड सेम। आई विश एंड प्रे कि सब बहुत अच्छा करे हर फील्ड के अंदर इस पूरे ही साल में। बैक टू अस नाउ, अब तुम सब बताओ। वैसे तो पिछला साल भी ओवरऑल गुड ही था मेरा, बाकी लेट्स सी ये साल क्या लाता है। मैं तो चाहता हूँ पिछले साल जैसा ना हो, बस इतने कम मार्क्स जो आए थे ना, इस बार भी कम आए तो। बी पॉजिटिव ना। मेरे तो हाईएस्ट आए थे भाई। उफ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस बार सेकंड नहीं आ सकती। What do you mean by second? सेकंड प्लेस अच्छी नहीं होती क्या? मैंने साइंस कंपटीशन सेकंड प्लेस पे जीता था भाई। हाँ, सेकंड भी अच्छा ही होता है। तुम लोग फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हो, मैं तो कभी टॉप 10 में भी नहीं आया। हे भगवान, इस नन्ही सी जान पे इतना जुल्मी दुनिया पे होगा मेरी खुशियों का नाच। मेहनत चालू शुरू से ही फ्रॉम जनवरी टू मार्च। इसी टॉपिक पर इंस्टाग्राम की रील बनाऊंगी। रील से बाहर आओ, रियल लाइफ में जाओ, फ्यूचर का भी सोच लो कुछ। पूरे ही साल का विजन बोर्ड बना लेता हूँ। विजन बोर्ड? पर मुझे तो कोई विजन नहीं दिखाई दे रहा। हे भगवान, इस नन्ही सी जान पे इतना जुल्म। पार्ट 2। ओहो, क्या हो गया है सबको? डियर ईयर 26 को फियर ईयर 26 बना दिया है। चुप एकदम। ओके, सुई गिराते हुए शांति। क्या? पिन ड्रॉप साइलेंस। जी कितना लेम था नवरूप। हाँ, उतनी लेम तुम्हारी बातें लग रही थी। ठीक है भाई, पिछले साल किसी ने कुछ जीता, कुछ हारा, कोई फर्स्ट आया और कोई सेकंड और कोई लास्ट भी। तुमने मेहनत पूरी की थी ना? हाँ। कॉन्सेप्ट समझ आए थे ना? हाँ, ऑलमोस्ट। पर कोई पोजीशन तो नहीं ला पाया ना। हाँ बाबा, जरूरी तो नहीं है ना कि सबकी पोजीशन आए। और ये तो नया साल है, जरूरी थोड़ी ना है कि सब सेम होगा। और हमें क्या पता कि ये नया साल क्या लाने वाला है। उफ, सब छोड़ो। सबसे पहले सतगुरु माता जी का हम सब के लिए न्यू ईयर का ये मैसेज सुनो। पास्ट को भी पकड़ कर बैठे रहना कोई समझदारी नहीं है। पास्ट में अगर कुछ हमसे गलती होती भी है तो उसका मन में अभी प्रेजेंट में भी गिल्ट फील करते रहना, वो बाहर फील करते रहना,
वो भी समझदारी नहीं है। वो गलती हो गई, उससे शिक्षा लेके आगे अपने मन को मोटिवेट करके इस पल में आगे बढ़ने की ही बात, और उसी तरह आने वाले समय की चिंता करना। वो भावों से भी संत मुक्त कर देते हैं। शिक्षाएं यही हैं संतों की कि एक इस पल को पूरी तरह जब जिएंगे इस निरंकार के एहसास में, तो अपनी पुरानी एक गलतियों को भी इसी पल में सुधारेंगे और आगे ये भाव रखेंगे कि सब दातार का ही किया, अभी तक भी आगे भी, तो फिर चिंता किस बात की। हम सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस रखें, अपनी नीयत पे, इंटेंशन पे, और बाकी जो निराकार करे सब पूर्ण है। तो क्या समझे दोस्तों, न पास्ट का कोई गिल्ट, न फ्यूचर का कोई डर। अक्सर कभी किसी पास्ट की मिस्टेक्स या आने वाले कल की कोई इमेजिनरी सिचुएशन से हम रोज अपना आज खो देते हैं। खुल के जीना है तो आज को जियो ना। कुंफू पांडा की तरह। है? किसकी तरह? अरे तुमने ये मूवी नहीं देखी क्या, कुंफू पांडा? उसमें ये कोट आता है ना, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट। वेरी नाइस वंश, एकदम ऑन पॉइंट कोट याद दिलाया है। सदगुरु माता जी के विचार सुनकर इतना महसूस हो गया। वो एक और कोट है ना, आई डोंट नो व्हाट माय फ्यूचर होल्ड्स बट आई नो हु होल्ड्स माय फ्यूचर। एग्जैक्टली। अब बताओ, तुम लोग यूं ही इतना परेशान होके पार्टी में रायता फैला रहे थे। सॉरी। चलो चलो, भूल चूक माफ। नमस्कार, बोले तो टाइम कम रहता है ना, तो इसलिए पहले ही हेलो हाय बाय बाय, माय नेम इज वाई वाई। और प्यार से मुझे कोई नहीं बुलाता, सब जल्दी में बुलाते हैं और कहते हैं लो आ गई द वाई वाई गर्ल। क्योंकि मैं हूँ तो बहुत स्मार्ट, इसलिए हर व्हाट वाई वैन का आंसर मेरे पास रहता ही रहता है। पर रहते तो मेरे पास ढेर सारे फैक्ट्स भी है ना। तो भैया, नए साल में कॉपी पेन उठा लो और नोट कर लो कुछ नए धमाकेदार फैक्ट्स। ओहो, अब लिख भी लो ना। पहला फैक्ट, पता है ह्यूमन ब्रेन 25 इयर्स तक डेवलप होता रहता है, इसलिए कुछ ना कुछ नया, कोई नया स्किल सीखते रहना चाहिए। सुना? रुकने का नहीं, थकने का नहीं। अब ऐसा करो, सो जाओ। हाँ हाँ, सो जाओ। रुको रुको, अभी नहीं, पहले नोट तो कर लो। उफ, सब समझाना पड़ता है। सोने से मतलब है कि रेगुलर स्लीप हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करती है, इसीलिए लेट नाइट तक जागते हुए मत दिख जाना। हाँ, गो टू बेड ऑन टाइम। अब टाइम से याद आया। क्या याद आया? पूछो पूछो। उफ़्फो, यही याद आया कि पूछना बहुत जरूरी है। आस्किंग क्वेश्चंस इज नॉट अ वीकनेस बट अ स्ट्रेंथ, इसलिए शर्माने का नहीं बाबा। चलो अब पीठ सीधी कर लो। करो भी। अब मैं क्या योगा टीचर दिखती हूँ? अरे बाबा, मैं तो बता रही हूँ सही पोस्चर में बैठना कितना जरूरी है। ये हमारी ब्रीदिंग, कॉन्फिडेंस और तो और फोकस पे भी इफेक्ट करता है। इसीलिए बैक सीधी और नजरें फोकस एंड गेट सेट गो। और क्या, इतने में इतना ही मिलेगा ना। अब इन फैक्ट से ले जाओ डियर ईयर 26 को हाय और एक्सेप्ट कर लो बाय बाय का बाय बाय। क्या अमेजिंग फैक्ट्स दिए हैं ना हमारे सरप्राइज गेस्ट। नए साल के स्टार्ट में ही ऐसे फैक्ट्स कोई बता जाए तो मानो जैसे गेम का कोई चीट कोड ही मिल गया हो। ऑल थैंक्स टू आवर वाई वाई गर्ल। तो दोस्तों, हाँ, आप सब जो यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लवली लिसनर्स, आई होप कि आप सभी ने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नोट कर लिए होंगे। क्या हो गया कार? क्या ढूंढ रहे हो भाई इतनी देर से? भाई हेलो, देख अब आ जा, वरना तेरी ब्राउनी मैंने खा जानी है। आ गया। क्यों शोर मचाते हो? शोर तो भाई साहब फिलहाल आपने ही डाल रखा है। अरे जूस की बोतल ढूंढ रहा था। खाली बोतल से क्या पिएगा भाई? ऑक्सीजन? आहा, वेरी फनी। अरे मैं तो गेम खेलने के लिए ढूंढ रहा था। है? खाली बोतल से कौन सी गेम? वही सबसे फेमस TND, यानी ओह माय गॉड, ट्रूथ एंड डेयर। ओह यस, सही गेस किया।
आओ फिर शुरू करें। वंश, ले भाई तेरी बारी पहले, और सवाल पूछेगी अश्मिता। लो जी, जहाँ नहीं आना था वहाँ फर्स्ट आ गया हूँ मैं। चलो चलो वंश बाबू, जल्दी बताओ, ट्रुथ या डेयर? डेयर दो इससे तो। नहीं नहीं, रुको यार। ट्रुथ ट्रुथ लूंगा मैं। What is that one thing you regret and still do? है जी? ऐसा क्या है जो आप रिग्रेट करते हो फिर भी रिपीट करते हो? ऑनेस्टली डूम स्क्रॉलिंग। डूम्सडे सुना था, ये डूम स्क्रोलिंग क्या है? वही जो ये हर टाइम करता रहता है। और हम हर टाइम टोकते रहते हैं। ओ, मोबाइल से चिपके रहना। हाँ वही, बैठता हूँ पढ़ने, सामने रील आ जाती है। होमवर्क करने जाता हूँ तो गेम का पेंडिंग मिशन सामने आ जाता है। खाना खाने जाता हूँ तो एनिमे की मूवी सामने चल पड़ती है। हाँ, मोबाइल से दूरी सही नहीं जाती ना बेचारा। वंशी, लो देखो स्क्रीन। वंश भाई, जब खुद पता है कि मोबाइल को ज्यादा यूज करने से टाइम भी निकल जाता है और उसका असर रूटीन से लेकर पढ़ाई पर भी हो रहा है, तो कंट्रोल कर लो ना। चलो इस साल फिर यही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मोबाइल पे फुल कंट्रोल। नवरूप की बारी। मैं तो चूज करूंगी डेयर। डेयर, ओके, तो आपका डेयर है कि आपने एक खास दोस्त को इस साल वापस लेकर आना है। खास दोस्त कौन? तुम सब यही तो हो। वो महक की बात कर रहा है। सी, हम सब जानते हैं महक ने एक गलती कर दी थी, पर इतना टाइम हो गया है, फॉरगिव कर देना उसे। हाँ नवरूप, शी इज ऑल्सो योर फ्रेंड ना। और वैसे भी नया साल है, एक गलती की वजह से बॉन्ड क्यों खराब करना। और सबको पता है कि उसकी इंटेंशंस कभी गलत नहीं थी तुझे लेकर। याद तो बहुत आती है उसकी। शायद मैंने कुछ ज्यादा ग्रज होल्ड कर लिया। पता है, मम्मा कहती है फॉरगिव एवरीवन, माफ कर देने से हमारा ही दिल साफ रहता है। ओके गाइस, डेयर एक्सेप्टेड। मैं कल ही उससे बात करूंगी। ये हुई ना बात, आओ आगे बढ़े अब। लो जी, मुझ पे ही आ गई अब बॉटल। मैं तो भाई डेयर ही चूज करूंगी। मैं बताऊं, योर डेयर इज क्रिकेट। अश्मिता, कितनी अच्छी प्लेयर है तू, प्लीज दोबारा टीम ज्वाइन कर लेना। क्रिकेट टीम? फिर से गलती हो गई तो? वो लास्ट मैच आज भी मुझे हॉन्ट करता है। एक गलत शॉट और मैं आउट हो गई, पूरी टीम पर असर पड़ा, हम मैच भी हार गए। तो क्या टीम ने या कोच ने कुछ कहा? नहीं ना, तुमने खुद ही खुद को फेलियर बता दिया। नया साल है अश्मिता, मूव ऑन फ्रॉम योर फियर ना। हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, उनसे सीख कर दोबारा शुरू करते हैं। अश्मिता, अब तो ये डेयर हो ही जाए। डन, फिर बैट होगा हाथ में और इस पर सेंचुरी बनेगी। आकार भाई, इट्स योर टर्न नाउ। ट्रुथ ही बुलवा लो भाई मुझसे तो। तुझे कॉमिक्स पसंद है ना, तो टेल अस, इफ यू कुड हैव अ सुपर पावर, व्हाट वुड इट बी? सुपर पावर? वाओ, क्या क्वेश्चन पूछा है। काश मेरे पास उसकी जैसी सुपर पावर होती। किसके जैसी? वही जिसने सुपर पावर को असली मीनिंग दिया है। बताता हूँ, नहीं ऐसा करता हूँ, सुनवाता हूँ रंगीला की एक मैजिकल स्टोरी। Why fear when रंग रंगीला is here? आ गया हूँ करने सबको विश। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर की बात हो रही है तो न्यू फूड, न्यू क्लोथ ही क्यों, न्यू व्यू भी होना चाहिए। व्यू जैसा उसका था, हाँ उसका, जिसने दिया कुछ मैजिकल, जो बदलने वाला था दुनिया को वो आज और ये आने वाला कल। बचपन से ही सपनों से भरे थे उसके नैना, नॉवलिस्ट की दुनिया का सबसे बड़ा बनूंगा, था उसका कहना। लेकिन पर जिंदगी करवट लेती रही, मुश्किलें उसको हर राह में देती रही। हार मानने वाला ही था जब, तो जीवन के हमसफर ने कहा यही, बस जून, थक गया हूं मैं, और नहीं होगा मुझसे। तुम फिर से वही बात कर रहे हो। यू आर द एडिटर, तुम्हें सैलरी मिलती है। कौन सी सैलरी, कौन से एडिटर? दूसरों के इशारे पे काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट बन के रह गया हूँ बस। स्टूपिड से आर्टिकल्स एडिट करते रहो, दूसरों की राइटिंग इंप्रूव करते रहो। क्या रहा हूं मैं? द ग्रेट अमेरिकन नोवेल, ये सपना था मेरा, कुछ रियल लिखूंगा, और खुद अब अनरियल बन के रह गया।
टूटे हुए ख्वाब अक्सर किसी बिखरे कांच की तरह धीरे धीरे चुभते रहते हैं। कुछ ऐसा ही उसके साथ होता रहा। बट लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन। चलते चलते जिंदगी ने दिया उसे एक और मौका, जब सुपर हीरोज की दुनिया में ले आया एक हवा का झोंका। ये कैसे सुपर हीरोज है जोन? इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? क्या इनकी लाइफ नहीं है? इन्हें दर्द नहीं होता? दिल नहीं टूटता? मैं या कोई और भी कैसे इनके साथ जुड़ सकता है? आम इंसान की क्या कोई स्ट्रगल नहीं होती? बात तो सही है। आखिर ये कौन सी दुनिया है जहां इमोशन नहीं? बस फिर क्या था, इसी बात को याद करवाने आ पहुंची उसकी लाइफ की रियल सनशाइन, उसकी वाइफ। क्या कहा? रिजाइन? अगर इतना ही शौक है क्विट करने का तो कुछ करके ही क्विट कर लो एटलीस्ट। कर तो रहा हूँ इतने सालों से। ये सब नहीं, वो जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम ही कहते हो ना कोई परफेक्ट नहीं होता, तो बनाओ फिर अपने इम्परफेक्ट सुपर हीरोज। एक आखिरी ट्राई। क्विट तो कर ही रहे हो, जाते जाते एक काम दिल के हिसाब से ही सही। तो लग चुकी थी अब चिंगारी वो, जिसने बन जाना था कॉमिक दुनिया में एक जोरदार धमाका। बनाया उसने कुछ ऐसा जो तुरंत किसी को भाया नहीं। क्या? आप खुद ही देख लीजिए। ये क्या है? आर यू क्रेजी? अरे सुपर हीरो दिखाना है, कोई ट्रेजेडी किंग नहीं। इसमें सच है सर, हर बच्चा हर बड़ा कनेक्ट करेगा, देखना। पर ऐसा सुपर हीरो कोई कैसे पसंद करेगा? उसकी पर्सनल लाइफ में पेन है, डिप्रेशन है, रिलेशनशिप तो चल नहीं रहा, ऊपर से ये मकड़ी से तो सब डर के भागते हैं। क्या कहा? मकड़ी? ऐसा कौन सा हीरो है जो मकड़ी से जुड़ा है? हाँ, हिंट तो मिल ही रहा होगा ना, क्योंकि ये हिंट उस पब्लिशर को भी मिल चुका था कि इन कहानियों में ताकत है सबके दिलों को छूने की। हम तैयार हैं, तुम कहानी और किरदार बनाओ। हाँ बनाऊंगा। अब सब जानेंगे इन सुपर हीरोज को। अब सब खुद के सुपर हीरोज को जानेंगे। ऐसे हीरोज जो हमारे ही बीच हैं, हमारे ही जैसे हैं। अब सब जानेंगे मेरे स्पाइडर मैन को। जी हाँ, ठीक सुना आपने। ये कहानी थी स्पाइडरमैन की ओरिजिन की, और उसे बनाने वाले का नाम था स्टैन ली। ये वही कॉमिक्स है जो आगे जाकर मार्वल यूनिवर्स बनी, और आज कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, हल्क और ना जाने कितने ही रियल लाइफ स्टोरीज के साथ जुड़े सुपर हीरोज को बनाया, जिन्हें हम सब पसंद करते हैं। तो देखा बच्चों, सुपर हीरो सिर्फ कहानी में नहीं, आप सब में भी है। जहां स्टैनली ने अपनी कहानी से ये पावर्स बनाई, उसी तरह आप भी कैप्टन अमेरिका जैसे स्ट्रांग हो, आयरन मैन जैसे इंटेलिजेंट हो, और हाँ, याद है ना, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भैया, अपनी लाइफ में हीरो बन जाओ, नए साल में कमाल कर दिखाओ, और रंगीला के संग नए साल में फैलाते जाओ नए रंग। मुझे नहीं पता था हमारे फेवरेट सुपर हीरोज के पीछे एक असली सुपर हीरो भी थे, मिस्टर स्टैनली। सो ट्रू। ये कहानी सुनकर तो ऐसा लगा कि हम सब भी सुपर हीरो है गाइस। हमारे इमोशंस, हमारी काइंडनेस, हमारी यूनिकनेस ही हमारी सुपर पावर्स है। लेकिन एक एक्स्ट्रा सुपर पावर तो आकार के पास भी है, इमेजिनेशन की। इतनी अच्छी कॉमिक स्ट्रिप्स बनाता है। अरे वो तो बस ऐसे ही नहीं भाई, मिस्टर स्टैनली की तरह तू भी एक ट्राई करना। इस नए साल में बना दो कुछ बढ़िया सा। सच में दोस्तों, मुझे भी एक स्पार्क सा मिल गया। क्या पता मैं भी कोई मार्वल क्रिएट कर दूं। ओ भाई, ये हुई ना बात। ऐसे करना, मुझे एक हीरो बना देना। हाँ, नाम याद है ना? फूडी पांडा। कितना अच्छा लगा ना, सबके साथ साल के पहले महीने में इतनी सारी बातें करके। पार्टी हो तो ऐसी, अपनों के साथ फुल फन,
एंड लाइफ लेसन्स भी। ऊपर से अपने प्यारे से गेस्ट के साथ सब शेयर किया। कुछ अपना कहा, कुछ उनका सुना। अब हुआ ना ये साल Year 26।